नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्नचित्त होंगे, धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होंगे और सुखी होंगे। मैं आज आपसे केवल एक छोटे से योग पर बात करने के लिए आया हूँ। ये योग छोटा होकर भी बहुत मूल्यवान है। इसमें बड़ी शक्ति है। इसका नाम शुक्र योग है। नाम ही शुक्र योग है तो आप समझ सकते हैं शुक्र से रिलेटेड होगा, शुक्र से इसका कोई संबंध होगा। बिल्कुल शुक्र से संबंध है। जो पुरातन ज्योतिषाचार्य हैं, पहले से चले आ रहे हैं 30 साल 40 साल, वो इस योग के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे कारण आते हैं जहां पर ये योग अपना काम करना काफ़ी हद तक घटाता है। मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं। हर व्यक्ति जानता है कि 12वें घर में अगर शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति बड़ा संपन्न होता है, आर्थिक तौर पर संपन्न होता है, सामाजिक तौर पर संपन्न होता है और सुंदर होता है। मेरे प्यारे बंधुओं, इसमें कोई शक नहीं कि अगर शुक्र अपनी राशि तुला या वृष में वहां बैठ जाए 12वें घर के अंदर तो अभूतपूर्व शक्ति देगा। व्यक्ति को विदेश तक भेज देगा और वहां उसको सेटल भी कर सकता है कि वो विदेश में ही सेटल हो जाए और वहां उसका कारोबार बहुत अच्छा हो। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब ये अपने शत्रु क्षेत्रों में वहां पर बैठता है, देखिए आप जानते हैं कि मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। मीन राशि में, जो कि महाराज बृहस्पति की राशि है, उसमें अगर शुक्र बैठे तो उच्च का हो जाएगा। लेकिन ये विश्वास रखना कि अगर मीन राशि में शुक्र द्वादश भाव में चला जाए तो ये काम कम करता है, काम कम करता है। ये मेरे 40 वर्ष के जीवन का एक नतीजा मैंने निकाला हुआ। अगर ये कहीं मंगल के घर में बैठ जाए, मंगल इसका प्रबल शत्रु है, तो ये पूरा काम नहीं कर पाता। हाँ, अगर ये शनि के घर में बैठा हो, शनि का घर मकर कुंभ राशि या उच्च का हो गया तो तुला में, तुला राशि शुक्र की अपनी राशि भी है। समझिएगा इस बात को, आदमी को बहुत कुछ देगा। द्वादश का शुक्र कमाल है। मेरे अपने मिलने वालों में जो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी देखता हूँ, द्वादश का शुक्र है, कह देता हूँ आप बहुत धनवान है, कोई कमी नहीं है आपको। धनवान ही नहीं, ज्ञानवान भी हैं, विद्यावान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, वक्त को समझने वाले हैं। असली विद्वान वो है जो वक्त को समझे। जो वक्त पर काम खराब किए खड़ा हो उसको विद्वान कहने की कोई जरूरत नहीं। एक मैं चीज कल देख रहा था, मैं उन लोगों से ज्यादा बात करता हूं जो ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिषाचार्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य बनना गणित का मास्टर बनने वाली बात है, साइंस का मास्टर बनने वाली बात है। एक कुंडली देखने का अवसर मिला। उस व्यक्ति ने पहले तो अपनी निर्धनता के प्रति बहुत कुछ बताया। मुझे दुख हुआ। कुंडली देखी शनि की दशा में और शनि चतुर्थ भाव के अंदर। अगर शनि चतुर्थ भाव में बैठ जाए वैसे ही काम खराब करता है। चौथा घर सुखों का होता है। कौन कौन से सुख? धन का सुख, जीवन का सुख, परिवार का सुख, माता का सुख, समाज का सुख, इज्जत शोहरत, सब चौथे घर से देखी जाती है। अगर चौथे घर में ही पापी ग्रह बैठने लग जाएं, और शनिदेव तो ऐसे हैं जो पिछले बदले भी निकालते हैं, पिछले कर्मों के बदले भी निकालते हैं, तो मैं बात को काट रहा हूं। मैं शुक्र योग पर आता हूं वापस
कि याद रखना आप भी, चतुर्थ भाव का शनि आदमी से बहुत कुछ छीन लेता है, पहुंचा देगा एक बार बुलंदी पर, पहुंचा देगा पता नहीं कहां से कहां पर, लेकिन फिर खींच लेगा। यही स्थिति शनि की दशम भाव में भी है। अगर 10वें घर में बैठ जाए, एक बार बुलंदी पर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, लेकिन वहां से पटकेगा नीचे। ये शास्त्रों का मत है, मैं अपनी कोई बात नहीं करता, मेरी अपनी कोई विद्या नहीं है, मैंने जो कुछ जाना ग्रंथों से जाना। नीचे ले आता है और फिर आदमी बाकी की आयु जो है वो इसी में लगा रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। खैर, मैं शुक्र योग की बात कर रहा था। शुक्र योग का आप याद रखना कि द्वादश में शुक्र बहुत कुछ देगा, लेकिन अगर ये अपने प्रबल शत्रु क्षेत्र में कहीं बैठ गया है तो नहीं देगा, लेकिन कम देगा, देगा लेकिन कई चीजों को छीन लेगा। अब देखिए, मैं बताता हूं कैसे। जो ज्योतिषी लोग हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, अगर ये द्वादश भाव के अंदर शत्रु क्षेत्र में चला जाए या बृहस्पति के घर में चला जाए, उच्च का भी हो जाए, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा। आजमा के देख लेना। लगभग 6.5 मिनट हो गए। मैं शुक्र योग की और बातें कर रहा था। शुक्र बाकी बहुत कुछ देता है, अपने मकान, अपने घर, धन दौलत, गाड़ियां, सब कुछ देगा, लेकिन ये 2 चीज़ें आदमी से खींच लेता है। वो है उसका सुखद दाम्पत्य जीवन, और दूसरा कई बार सोचने के प्रति कलेशात्मक दृष्टिकोण। अगर कहीं सूर्य इसके साथ बैठ जाए, अगर सूर्य शुक्र इकट्ठे हो जाए द्वादश के अंदर, निराक्रोध, बिना तर्क की बात। मैं वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता, आपसे आज्ञा भी चाहता हूँ। कल मैं और योगों को लूँगा। ये बहुत सिंपल था शुक्र योग। द्वादश में आदमी देख लेता है कि मेरी कुंडली में द्वादश में है, क्या फल दे रहा है पता चल जाता है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर 5वें घर में शुक्र बैठा हो तो जीव की इच्छा होती है, व्यक्ति की इच्छा होती है कि विवाह मेरी इच्छा से हो। और अगर कहीं वहां पर शनि बैठ जाए, शुक्र के साथ शनि बैठ जाए, तो ऐसे विवाह खंडित भी हो जाया करते हैं। मैंने आज ये सोचा था कि आपको वो बातें बताऊंगा जिनको हम छुपा जाते हैं, रहस्य रख जाते हैं। 5वें घर में शुक्र स्वयं की इच्छा से विवाह करवा सकता है, लेकिन अगर शुक्र के साथ शनि बैठा हो, उसकी सीधी 7वें घर पर दृष्टि पड़ेगी, वो विवाह को खंडित भी करवा सकता है। इन बातों के साथ मैं यशपाल हंस आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल नई बातों के साथ आपको मिलूँगा। बहुत अरसा आपसे मुलाकात नहीं हुई, मैं भी उदास रहा, आप पता नहीं उदास रहे कि नहीं रहे। आपको देख लेता हूँ, इसी में आपकी छाई नज़र आती है मेरे को। आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। मैं नए नए योगों के बारे में, नई नई ज्योतिष की गणना के बारे में, विज्ञान और गणित के बारे में आपको बताता रहूँगा। आप सब्सक्राइब तो कीजिए, आप तक मैं पहुँचूँ तो सही। कुछ लोगों ने मुझे कहा था हम आपसे मिलना चाहते हैं। जी, द्वारे खुले हैं, करनाल में रहता हूँ, किसी से पूछ लेना, पहुँचा देंगे। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।